नमस्कार। योगाश्रम सेवा यतन नेचुरोपैथी योगा मेडिटेशन सेंटर की इस प्रस्तुति में आपका स्वागत है। आज 6वां अंतर्राष्ट्रीय दिवस पे इस अवसर पे इस साल कोविड-19 के प्रकोप के कारण योग दिवस डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म में मनाया जा रहा है। इस साल की थीम योगा एट होम एंड योगा विद फैमिली इस खास मैसेज शेयर करते ये समझाती है कि आप सभी लोग अपने घर में अपने फैमिली के साथ रोज़ाना सुबह और शाम योगा और प्राणायाम का अभ्यास करें। इसके करने से आपकी ओवरऑल हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आएगी और आपका इम्यून सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग बनेगा। आज हम सबसे पहले योग अभ्यास से शुरुआत करेंगे, जिसमें आपको सूक्ष्म व्यायाम, ताड़ासन, पवन मुक्तासन, शलभासन, भुजंगासन इत्यादि जैसे आसन कराएंगे। इसके पश्चात प्राणायाम का सेशन होगा, जिसमें एक खास तरह का प्राणायाम ओमकार प्राणायाम कराया जाएगा, जो कि इम्यूनिटी बढ़ाने में लाभदायक होता है। तो आइए इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। आइए आज का योगाभ्यास करें। रोजाना पहले सूक्ष्म व्यायाम कीजिए, जिससे शरीर लचीला एवं फुर्तीला बन सके। इसके पश्चात योगासनों का अभ्यास कीजिए और फिर प्राणायाम कीजिए। खुले हवादार स्थान पर दरी अथवा योग मैट पर बैठकर सूक्ष्म व्यायाम की क्रियाएं करेंगे। देखिए, पैरों को सीधा करें, पंजों को दाएं बाएं घुमाएं, पंजों को ऊपर नीचे घुमाएं, घुटनों को मोड़कर आगे पीछे करें, ऊपर नीचे करें। दोनों पंजों को मिला के तितली आसन करें। कंधों के संचालन हेतु कंधों को घुमाएं, दक्षिणावर्त वामवर्त दोनों तरफ घुमाएं। हाथों की उंगलियों को खोलें, बंद करें। मुट्ठी बांध के कलाई को वामवर्त दामवर्त घुमाएं, ऊपर नीचे घुमाएं। दोनों हाथों को सीधा सामने फैलाएं, ऊपर करें, दाएं बाएं फैलाएं। कुछ समय के लिए वज्रासन पर बैठें। वज्रासन सुषुम्ना नाड़ी को जागृत करता है। इससे एजिंग देर से आएगा। स्त्रियों के लिए रेगुलर मेंसेस को यह सही करता है। उदर विकार, हर्निया एवं पाइल्स में लाभकारी है। वेरिकोस वेन्स में उपयोगी है। अब हम पवन मुक्तासन करते हैं। अपने आसन पर जमीन पर सीधा लेट जाएं। दाएं पैर को सीधा रखते हुए जमीन से लगभग 45 डिग्री का कोण बना के ऊपर उठाइए। बाएं पैर को जमीन पर ही सीधा रखिए। थोड़ी सांस लीजिए। दाएं पैर को मोड़कर घुटनों को अपनी हाथों की उंगलियों से पकड़कर वक्षस्थल से सटाइए। अब सांस छोड़िए। अब अपनी थोड़ी
को घुटने के ऊपर सटाइए। बाएं पैर को वामावर्त एवं दक्षिणावर्त दिशा में घुमाइए। अब अपनी सामान्य स्थिति में आइए। इसी प्रकार आपको बाएं पैर से करना है। दोनों पैरों को एक साथ उठाइए। लंबी गहरी सांस लीजिए। दोनों घुटनों को मोड़कर बक्षिस तल पर सटाइए और अपने हाथों से पकड़िए। सांस को छोड़िए। अपनी चिन को दोनों घुटनों के ऊपर सटाइए। शरीर को आगे पीछे झुलाइए। अब अपनी सामान्य स्थिति में आइए और सामान्य श्वसन कीजिए। पवन मुक्तासन शरीर से अपान वायु को बाहर निकालता है। वायु विकारों का निवारण होता है, पाचन शक्ति बढ़ती है, कॉन्स्टिपेशन सही होता है। अब ताड़ासन कीजिए। दोनों पैरों को मिला के इस प्रकार खड़े हो जाइए। अपने दोनों पंजों के बल अपने पैरों को धीरे धीरे ऊपर उठाइए और लंबी गहरी सांस लीजिए। दोनों हाथों को मिला के जांघों की मांसपेशियों को ऊपर की तरफ खींचिए। पेट को अंदर की तरफ खींचें, सीने को तानें, रीढ़ और गर्दन को सीधा करें। पूरे शरीर का भार सिर्फ पंजों पे होना चाहिए। शरीर की स्टिफनेस को यह आसन सही करता है और शरीर को मजबूती करता है। सामान्य स्थिति में आते जाइए और सांस छोड़ते जाइए। अब उत्कुट आसन कीजिए। दोनों पैरों को मिलाकर इस प्रकार खड़े हो जाइए। दोनों हाथों को मिलाकर आकाश की तरफ ऊपर खींच के तान दें। अब अपने घुटनों को मोड़कर कुर्सी पर बैठने जैसी स्थिति बनाइए। कुछ सेकंड इसी अवस्था में रहें। इडा पिंगला के संतुलन एवं सुषुम्ना को एक्टिवेट करने में यह आसन उपयोगी है। ओबेसिटी में लाभदायक है। विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है क्योंकि इससे एकाग्रता बढ़ती है। अब अपनी सामान्य स्थिति में आइए। इसी प्रकार दोनों हाथों को सामने की तरफ खींच के तान दें। अब घुटनों को मोड़कर कुर्सी पर बैठने जैसी स्थिति बनाइए। कुछ सेकंड इसी अवस्था में रहिए। अब अपनी सामान्य स्थिति में आइए। अब हम भुजंगासन करेंगे। पेट के बल फर्श पर इस प्रकार लेट जाएं कि आपके पैर के तलवे ऊपर की तरफ रहें। हाथों को अपनी अंतिम पसली तक लाइए। हाथों को कोहनी से मोड़िए। अब सांस लेते हुए अपने हथेलियों के बल सिर व धड़ को इस प्रकार उठाएं। पूरे शरीर को तान के रखें। उदर एवं रीढ़ में खिंचाव करते हुए अपनी दृष्टि सामने की तरफ करके रखें। कुछ सेकंड इसी स्थिति में रहिए। इस आसन से उदर विकार कब्ज के लिए यह अत्यंत उपयोगी है। ओबेसिटी के लिए इस आसन को करने से
मोटापे में को दूर करने में फायदा होता है। श्वसन विकारों में यह आसन उपयोगी है। थकान के कारण होने वाले पीठ दर्द में लाभदायक है। अब सामान्य स्थिति में आकर सामान्य रूप से सांस लीजिए। अब हम शलभासन करेंगे। पेट के बल फर्श पर इस प्रकार लेट जाएं और अपने दोनों हाथों की उंगलियों और अंगूठे से अर्धमुट्ठी बनाकर अपनी उदर व जांघों के नीचे रखें। अपनी ठुड्डी यानी कि आपकी चिन को जमीन पर टिका के रखें। शरीर को थोड़ा शिथिल करें। लंबी गहरी सांस भरिए और सांस को रोककर दोनों पैरों को एकदम स्ट्रेट रखते हुए कमर के बल धीरे धीरे ऊपर उठाइए। सांस को धीरे धीरे छोड़ते हुए पैरों को नीचे जमीन पर लाइए। यह आसन डायबिटीज, रेस्पिरेटरी डिस्टर्बेंस, स्टोमक डिसऑर्डर, कॉन्स्टिपेशन में लाभदायक है। अब हम धनुरासन करेंगे। पेट के बल फर्श पे आसन के ऊपर इस प्रकार लेट जाइए। दोनों घुटनों को मोड़कर अपने हाथों से अपने दोनों पैरों को एड़ियों के पास से पकड़ते हुए सांस लीजिए। अपने सिर, वक्षस्थल और जांघों को खींचकर ऊपर की तरफ इस प्रकार उठाइए कि धनुष की स्थिति बने। अपनी कोहनियों को सीधा करिए। सामने ऊपर की ओर देखिए। दोनों घुटनों को पास पास ले आइए। कुछ सेकंड इस आसन में होल्ड करें। यह कॉन्स्टिपेशन, पाचन तंत्रों को सही करता है, कॉन्स्टिपेशन को दूर करता है। ओबेसिटी के लिए ये बहुत अच्छा आसन है। स्त्री रोगों में उपयोगी है। अब अपनी सामान्य स्थिति में आइए। अब आप शवासन करेंगे। शवासन की स्थिति में विश्राम करेंगे। धीमे धीमे सांसें लेंगे। शरीर को रिलैक्स करेंगे। उपरोक्त सभी योगासनों का अभ्यास चिकित्सक के परामर्श अनुसार उनकी देखरेख में करना चाहिए। आज के दौर में इम्यूनिटी बढ़ाने के प्रयास जोरों से किए जा रहे हैं, पर क्या आप जानते हैं कि एक सरल और उपयोगी तरीका हम सबके पास है? इसका नाम है ओमकार प्राणायाम। इसका रोजाना सुबह शाम अभ्यास करने से सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम दुरुस्त होते हैं। ये वात, पित्त और कफ को भी नियंत्रण करता है। इसके रोजाना अभ्यास से इम्यूनिटी भी धीरे धीरे स्ट्रेंथन होती है। तो आइए इस प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। इसके लिए सुखासन में बैठेंगे, या जो सुखासन में नहीं बैठ सकते हैं वो चेयर पे भी बैठ सकते हैं। हवादार स्थान पे बैठेंगे, कमर सीधी रखेंगे। अभ्यास के दौरान आंखें बंद रखेंगे। पर पहले आप देखिए, लेफ्ट हैंड ज्ञान मुद्रा में रहेगा। अंगूठी के टिप से इंडेक्स फिंगर के टिप को टच करेंगे और थाइस के बीचों बीच रखेंगे। लेफ्ट हैंड से राइट नासिका बंद करेंगे। धीरे धीरे लंबी सांस लेंगे। सांस लेते समय ओम का मानसिक जप करेंगे, फिर उसी से सांस बाहर निकालेंगे। तो देखिए, फर्स्ट स्टेप, ओम 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 ओम। इसे हम 7 बार करेंगे।
स्टेप 2, अब हम लेफ्ट नासिका को बंद करेंगे, राइट नासिका से धीरे धीरे लंबी सांस लेंगे। सांस लेते समय ओम का मानसिक जप करेंगे, फिर उसी से सांस निकालेंगे। देखिए। ओम 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 ओम। इसे भी हम 7 बार करेंगे। तो जैसे आपने देखा, फर्स्ट स्टेप में हमने लेफ्ट से धीरे धीरे लंबी सांस ली, ओम का मानसिक जप किया, फिर उसी से सांस बाहर निकाली। सेकंड स्टेप में हमने राइट नासिका से धीरे धीरे लंबी सांस ली, सांस लेते समय ओम का मानसिक जप किया और फिर उसी से सांस बाहर निकाली। अब स्टेप 3, इसमें हम ऑल्टरनेट ब्रीदिंग करेंगे। लेफ्ट नॉस्ट्रल से धीरे धीरे लंबी सांस लेंगे, 5 काउंट सांस लेंगे, फिर हम 10 सेकेंड के लिए दोनों नासिका बंद करके रोकेंगे। रोकते समय ओम का मानसिक जप करेंगे, फिर धीरे धीरे राइट नासिका से 10 काउंट सांस बाहर निकालेंगे। देखिए। ओम 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 ओम। ओम 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 ओम। ये है एक साइकिल। ऐसे हम साइकिल करेंगे। जिन लोगों को सांस रोकने में तकलीफ है तो वो उसे कम भी रोक सकते हैं। तो अब हम राइट नासिका से धीरे धीरे लंबी सांस लेंगे, 5 काउंट सांस लेंगे, ओम का मानसिक जप करेंगे, फिर हम दोनों नासिका बंद करके 10 काउंट सांस रोकेंगे। सांस रोकते समय ओम का मानसिक जप करेंगे, फिर राइट नासिका से सांस निकालेंगे धीरे धीरे, फिर उसी से सांस लेंगे। ऐसे हम 7 बार करेंगे। तो अब इस प्राणायाम का आप रोज़ाना प्रैक्टिस करिए। सुबह और शाम आप इसे सुखासन पे भी कर सकते हैं और ये तो चेयर पे भी कर सकते हैं।